नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है HN 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले 3 दिनों से पूरे झारखंड में एक ही व्यक्ति की चर्चा हो रही है। वो व्यक्ति हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन। दिसोम गुरु क्या करते थे, दिसोम गुरु अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए, दिसोम गुरु के कितने पुत्र थे, कुछ ऐसी जानकारियाँ जिसके बारे में आमूमन सब लोग जानते हैं। शिबू सोरेन के 3 बेटे थे, दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन, सब लोग जानते हैं। उसके बाद शिबू सोरेन करते क्या थे? शिबू सोरेन राज्यसभा के सदस्य रहे, विधायक वो कभी जीवन में नहीं बन पाए। 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी न किसी प्रकार से उन्हें तीनों बार मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। फिर जानकारी आ रही है कि शिबू सोरेन कैसे शिबू सोरेन बने, कैसे राजनीति में आए। आपको जानकारी दे दें कि शिबू सोरेन पहले CPI के नेता थे, कॉमरेड हुआ करते थे, कॉमरेड, लाल सलाम वाला कॉमरेड। आप वामपंथी पार्टियों को यदि आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर एक दूसरे को सम्मान की भाषा में कॉमरेड कहा जाता है, कॉमरेड यानी कि साथी। तो शिबू सोरेन भी CPI से जुड़े थे, कॉमरेड हुआ करते थे। बाद के दिनों में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कर ली। ये तमाम बातें लोग जानते हैं। फिर कहानी हुई कि कैसे वो उग्र स्वभाव के हो गए, कैसे क्रांतिकारी हुए, कैसे आंदोलनकारी हुए। महाजनों ने कर्ज के लिए उनके पिता की हत्या कर दी थी उसी नेमरा गांव के आसपास में, और तभी से उनके मन में विचार आया कि कैसे इन चीज़ों को ख़त्म करें, महाजनों की प्रथा को कैसे ख़त्म करें। लिहाजा उन्हें CPI को ज्वाइन कर लिया था। फिर एक कहानी ये आ रही है कि शिबू सोरेन का झारखंड की राजनीति में क्या प्रभाव था। आपको बता दें कि शिबू सोरेन अपने कुर्ता के जेब में नेता लेकर घूमते थे, यानी कि वो रुमाल भी झाड़ दें अपने कुर्ता का तो नेताओं की जमात गिरती थी आसपास। ये उनका कद था। उनके नाम को लेकर कई लोग विधायक सांसद बन गए। जिस किसी सभा में शिबू सोरेन नहीं आ पाते थे, उनका कटआउट लगा दिया जाता था और यह माना जाता था कि शिबू सोरेन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, एक जानकारी देना चाहूँगा। 2014 के आसपास विधानसभा के चुनाव होने वाले थे झारखंड में। 2019 में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से सुदीप कुमार सोनू पहली बार चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। बहुत मान मनोबल के बात हुआ कि भाई सुदीप कुमार सोनू गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे जीत पाएंगे। निर्भय शाहबादी उनके सामने खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं। उनके पीछे पूरी भाजपा ताकत लगा रही थी, निर्भय शाहबादी को जीत जाए, वो चुनाव जीत जाए। और उस वक्त में सुदीप सोनू को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट दिया विधानसभा चुनाव का। सुदीप सोनू को लग रहा था कि अब करें क्या, कैसे चुनाव जीतें, सामने बड़ी फौज है, नेताओं की बड़ी जमात है। फिर किसी ने उन्हें सलाह दी कि आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक बार अपने विधानसभा क्षेत्र के किसी क्षेत्र में, किसी मंच पर, किसी सभा में शिबू सोरेन को आप खड़ा कर दीजिए, सिर्फ ले आइए उनको एक बार, पूरा का पूरा हवा बदल जाएगा। सुदीप कुमार सोनू को यह बात जंच गई। वो रांची आए, हेमंत दादा से मिले कि दादा शिबू सोरेन का टाइम दिलवा दीजिए। एक बार हुआ कि ना, शिबू सोरेन नहीं जाएंगे। फिर बोले कि दादा शिबू सोरेन का टाइम दिलवा दीजिए। फिर बोला कि बाद में और देखते हैं क्या होता है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गुजर गया। फिर सुदीप कुमार सोनू ने प्रयास किया कि शिबू सोरेन की एक सभा उनके क्षेत्र में हो जाए। फिर उन्होंने प्रयास किया और ईश्वर कहता है यदि आप बार बार प्रयास करेंगे तो ईश्वर आपकी परीक्षा लेगा, फिर बाद में सफलता मिल जाएगी। फिर बाद में जब सुदीप कुमार सोनू ने प्रयास किया तो हेमंत सोरेन को लगा कि जेन्युइन रिक्वेस्ट है, कोई बनावटीपन नहीं है। बालहट की तरह सुदीप कुमार सोनू शिबू सोरेन को अपने क्षेत्र में ले जाना चाह रहा है। फिर शिबू सोरेन एग्री हो गए कि ठीक है, मैं चलूँगा। अब हुआ क्या कि भाई रांची से गिरिडीह जाना
और गिरिडीह से काफ़ी अंदर कोई जगह का नाम है, मैं भूल रहा हूँ, बंदर हाट या क्या बोलते हैं उस इलाके को, पूरा पहाड़ों से घिरा इलाका, बीच में एक गांव, वहाँ सभा होनी थी। सुदीप कुमार सोनू तीर धनुष के साथ चुनाव लड़ रहे थे। सुदीप कुमार सोनू ने बड़ी मशक्क़त से रांची से गिरिडीह तो बाबा को ले गए, लेकिन गिरिडीह से आगे जो गांव में सभा होनी थी, बाबा अड़ गए कि मैं नहीं जाऊंगा, इतनी दूर तुम बुला के। शिबू सोरेन को लगा होगा दिसम गुरु को कि गिरिडीह के किसी शहरी क्षेत्र में कोई कार्यक्रम होगा, चलो चलते हैं। लेकिन जब उन्हें जानकारी मिली कि गिरिडीह से 42 किलोमीटर अंदर जाना है आपको, फिर सुदीप कुमार सोनू को लगा कि आप करें तो क्या करें। फिर किसी तरह बाबा को मनाया गया, बाबा मान जाते थे, यही उनकी खासियत थी। और सबसे बड़ी खासियत यह थी कि आज तक अपने जीवन काल में कभी भी अपने खिलाफ यदि कहीं छपा भी अखबारों में, मीडिया में कोई खबर भी आई, तो बाबा ने कभी भी खंडन नहीं भिजवाया कि ऐसा नहीं था, ऐसा क्यों छाप दिए, अमुक पत्रकार को बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। बाबा बोलते कि छोड़ो, लिखने दो, बच्चा है, लिख रहा है, ठीक हो जाएगा। ये बाबा का कद था। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। तो बात हो रही थी गिरिडीह की, तो बाबा अड़ गए कि मैं नहीं जाऊँगा। समय हो रहा था दोपहर के 3 बजे, यानी कि 3 बजे भी निकलते तो कम से कम जाने में लगता 4:30, 1.5 घंटे का वक्त, 4:30 बजे वहाँ पहुँचते। बाबा को मनाया गया कि बाबा आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ चलिए, आप कुछ मत बोलिएगा, सिर्फ मंच पर जाइएगा, मंच पर चढ़ेंगे आप और फिर उतर जाइएगा, खाली हाथ ऐसे हिला देना है। सुदीप कुमार सोनू किसी तरह से मनाकर शिबू सोरेन को ले गए। वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस इलाके को मैं भूल रहा हूँ, बंदर हाट या बंदर घाट कोई इलाका हुआ करता था उधर। शिबू सोरेन के साथ सुदीप कुमार सोनू गए और उसके साथ साथ उस मंच पर 2 घंटा पहले से अनाउंसमेंट हो रही थी कि बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। भीड़ इतनी थी कि यह संवाददाता भी उस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद था। इतनी भीड़ कि आप पूछे नहीं, कल्पना जितना कर सकते हैं वो तमाम कल्पनाएं सच साबित होंगी। और फिर शिबू सोरेन को किसी प्रकार से कार में बिठाकर वहाँ ले जाया गया। तब बाबा स्वस्थ थे, चल फिर रहे थे। बाबा मंच पर चढ़े, सामने भीड़ कि बाबा कुछ बोलिए बाबा। और अनाउंसमेंट तो और कमाल कर दिया, जो सुदीप कुमार सोनू का मंच संभाल रहा था वो भी कलाकार व्यक्ति था। शिबू सोरेन को देखते ही वो चिल्ला दिया कि अब आपके सामने दिसोम गुरु, झारखंड के निर्माता शिबू सोरेन मंच पर आ गए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बाबा 2 शब्द बोलें। इतना बोलना था कि पब्लिक पूरा ताली बजाकर शिबू सोरेन जिंदाबाद, दिसोम गुरु जिंदाबाद वगैरह 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 बोलना शुरू कर दिया। अब बाबा पड़ गया असमंजस में कि भीड़ को बोल दिया अनाउंसर कि बाबा बोलेंगे और मेरा मन है नहीं बोलने का। तो बाबा बुलाए सुदीप को, किधर आओ, और जो अनाउंस कर रहा था उसको भी बुलाए। बाबा तो बोलते कम थे मुंह से, बोले कि सुदीप सोनू आया, अनाउंसर आ गया। बाबा बोले कि क्या बोले, इतना भीड़ है, दूर दूर से सब आया है, सबको लौटना भी है। तो सुदीप सोनू बोले कि बाबा 2 शब्द बोल दीजिए, मात्र 2 शब्द। तो बाबा बोले कि चलो माइक लिए, बाबा हाथ ऐसे किए, बाबा अपने अंदाज में है सब खुश रहो, 2 शब्द बोलना था, 2 शब्द बाबा ने बोल दिया, सब खुश रहो, इसको जिताओ, बस खुश रहो और इसको जिताओ। किसको जिताओ? सुदीप सोनू को जिताओ। और उसके बाद भी इतनी देर तक ताली बजती रही कि मत पूछें, कम से कम 11-12 मिनट तक लगातार ताली बजती रही। दिसोम गुरु आए हैं, बाबा बोले, बाबा बोल दिए। और फिर बाबा मंच से उतर कर गिरिडीह और फिर रांची चले आए। अब सुदीप सोनू को ये अंदर अंदर खाया जा रहा था कि बाबा को ले तो आए हम,
लेकिन कुछ बुलवा नहीं पाए। वो चाहते थे कि कुछ ऐसा भाषण हो कि भाइयों बहनों, गिरिडीह की जनता, आपसे निवेदन है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार, ऐसा बाबा नहीं बोलते थे। आज तक हमने नहीं सुना। मंच पर आ गए, ऐसे ऐसे हाथ हिला दिए, वही हो गया भाषण, वही हो गया स्पीच उनका। तो सुदीप कुमार सोनू को अंदर अंदर कोई बात खाए जा रही थी कि बाबा को ले तो आए, बोल नहीं पाए कुछ, या हम बुलवा नहीं पाए, बाबा का मूड ठीक नहीं था, या कुछ और भी रहा होगा, क्योंकि कई बार सभाएं में 3 4 5 सभा हो जाती है एक साथ। खैर, लोगों ने सुदीप सोनू को समझाया कि बाबा को आप ले आए, यही बहुत बड़ी बात है, यही उपलब्धि है आपकी। और फिर जब अगले कुछ सप्ताह के बाद वोटों की गिनती हुई तो लगातार नंबर 1 पे सुदीप कुमार सोनू, सुदीप कुमार सोनू। 11,000 वोट से सुदीप कुमार सोनू आगे चल रहे हैं, 12,000 वोट से सुदीप कुमार सोनू आगे चल रहे हैं, और ऐसे करते करते सुदीप कुमार सोनू चुनाव जीत गए। तो ये थे दिसोम गुरु, जिसके माथे पर हाथ रख दिया वो नेता बन गया। जिसने उनसे नाराजगी मोल ली और यह सोचा कि मैं दिसोम गुरु के बगैर भी चुनाव जीत सकता हूँ, वो पैदल हो गए। नाम बता दें, लोबिन हेम्ब्रम, बहुत बड़ा कद था उनका। शिबू सोरेन बाई नेम, अरे लोबिन आओ बैठ, ऐसे करके। ये थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन विधायक, सांसद, नेता पैदा करने की फैक्ट्री थे। तो एचएन ने कुछ यादें उनकी याद आपके समक्ष रखा है। कुछ और वीडियो में भी ऐसे ही छोटे छोटे किस्से आपको बताएंगे, ताकि आप शिबू सोरेन को अच्छे से जान सकें। ऐसी ऐसी चीज़ें जो ना आपको किताबों में मिलेंगी, ना किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। वो सब लोग जानता है, महाजनों के प्रति वगैरह वगैरह, पिता की हत्या, सब लोग जानता है। इसके लिए किसी को बताने की जरूरत। एचएन आपको उन पहलुओं के बारे में बताएगा जो न कहीं छपा है, न जो कहीं ना दिखा है, और न ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। दीजिए इजाज़त। शिबू सोरेन के लिए कुछ और वीडियो एचएन लेकर आएगा। नमस्कार।